10th क्लास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर सरतर और आज मैं अपने तीसरे लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो हमारा आज का आर्टिकल है यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 1.1। और जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, जो कि आप मेरे लेक्चर नंबर 2 पर सीख चुके हैं। नंबर 2 सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और नंबर 3 सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर 4 में सीखेंगे। तो आज हमारा आर्टिकल है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जी क्लास, आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 3 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। तो अगर x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा अगर कोई और हो तो आप पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। तो हम पूरी इक्वेशन को बोथ साइड से उसकी हर टर्म को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरह ये x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब 7 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है -1/7, इसे इक्वल के इस तरफ लेके जाना है, इक्वल के हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई x² + 2/7x = 1/7। अच्छा, अब हमने रफ वर्क करना है और इस रफ वर्क में हमने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है x के कोफिशिएंट से। हमने रफ वर्क में 1/2 को मल्टीप्लाई करना है x के कोफिशिएंट से, और x का कोफिशिएंट है 2/7। तो इससे हमारे पास आंसर आया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया 1/7। ये जो रफ वर्क का आंसर है, आप इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने ये जो ऊपर इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे भी 1/7 स्क्वायर ऐड किया यहाँ पर, और राइट साइड पर भी हमने 1/7 स्क्वायर ऐड किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x², 2/7x और प्लस 1/7 स्क्वायर। एक्चुअली ये जो 3 टर्म्स हैं ये बिल्कुल हमारे कंप्लीट स्क्वायर जैसी हैं। ये शो कर रही है फर्स्ट वैल्यू a² को, और ये जो सेकंड टर्म है ये शो कर रही है 2ab को, और ये जो थर्ड वैल्यू है 1/7 स्क्वायर, ये एक्चुअली सेकंड वैल्यू b का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a + b होल का स्क्वायर। सिमिलरली हम इसे इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास जो था x² + 2/7x + 1/7, तो इसे ये हमारे पास हो जाएगा x + 1/7 होल का स्क्वायर। अब इक्वल के दूसरी तरफ 1/7 उसी तरह रहेगा, 1/7 स्क्वायर जो है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/49। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ का, तो एलसीएम आएगा 49 और इस जगह आ जाएगा 7 और ये +1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/49। जबकि इस तरफ लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर x + 1/7 होल स्क्वायर सेम चलता रहेगा। अब
यहाँ से हमने अपनी x की वैल्यू को बाहर निकालना है। तो ये सिर्फ इसीलिए इस तरह पॉसिबल है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो आपने ख्याल रखना है कि ये जो आपकी राइट साइड पे वैल्यू है, तो इसके साथ आपने प्लस माइनस लगाना है। जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप अपनी राइट वैल्यू के साथ हमेशा प्लस माइनस लगाएंगे। तो इस तरफ हमारे पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया x प्लस 1/7। और यहाँ 8 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2। और 49 उसका आंसर क्या है हमारे पास, 7। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये स्क्वायर रूट 8 जो है ये 2 स्क्वायर रूट 2 किस तरह हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आप ज़रा देखें कि स्क्वायर रूट 8 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब ये दोनों स्क्वायर रूट में डाल लें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या है कि 8 स्क्वायर रूट जो है या स्क्वायर रूट 8 जो है वो क्या हो गया, 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो गया। तो इसी तरह अब हमारे पास वैल्यू हो गई है x प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 1/7 x के साथ है ये इक्वल के इस तरफ चला जाएगा और उस तरफ जाके इसका ये साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ का ये जो नीचे 7 है ये एलसीएम आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ऊपर 2 स्क्वायर रूट 2 है तो इन दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। जी क्लास, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने एक बात का ख्याल रखना होता है कि ये जो x² है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोई भी अदर देन 1 हो तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो डिवाइड इक्वेशन विद a ऑन बोथ साइड। हम पूरी की पूरी इक्वेशन को, इवन 0 को भी a से डिवाइड कर देंगे। ax² a प्लस 4x/a माइनस a/a, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, और 0/a इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इस पोजीशन में आ गई हमारी इक्वेशन x² प्लस 4/a x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई x² प्लस 4/a x इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पर क्लास अभी तक आपने 2 स्टेप किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के। नंबर 1 ये स्टेप था आपका, क्या स्टेप था कि x² के साथ a था तो आपने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया था। अच्छा, नंबर 2 ये स्टेप है आपका, बल्कि यहाँ पर, और वो क्या है कि आप कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के उस तरफ ले गए। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में तीसरे नंबर पर करना है रफ वर्क, और इस रफ वर्क में ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 4/a, तो आपने इस कोफिशिएंट को 4/a को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से अपने रफ वर्क में, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरह हो गया, ये 2 4 को कैंसिल कर दिया इसने, तो हमारे पास नेट आंसर हो गया 2/a। ये जो रफ वर्क का ये आंसर है, तो इसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पे इस इक्वेशन के दोनों तरफ आपने इसे ऐड करना है, इधर लेफ्ट पर भी और इधर राइट पर भी, और साथ हमने लिख भी दिया ऐड 2/a² ऑन बोथ साइड।
अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस तरह हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस 2/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एक दूसरे के साथ मिलकर, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 2/a होल स्क्वायर। इस तरफ राइट साइड पर आप अपना स्क्वायर खोल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब आप जो है एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम है a स्क्वायर, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये a जो है जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो हमारा सवाल अब पहुँच गया, x प्लस 2/a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जाके तो x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे। और आपको हमने अभी पहले सवाल में कहा था कि जैसे ही आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो आपने जो राइट साइड है इस तरफ प्लस माइनस लिखना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरफ आप देख लें कि अब हमारे पास ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, तो हमारे पास आंसर हो गया x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर था, a आ गया और यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो हमारे पास हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। अब क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसलिए 2/a को हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर हो गया इस वक्त x इक्वल्स टू माइनस 2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। अच्छा, यहाँ क्लास आप ज़रा गौर से देखें कि आपके पास फिर 2 फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शंस जब भी आपस में ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो लाजमन उनका एलसीएम होता है नीचे वाली वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर देखें, इसके नीचे भी a है और इस फ्रैक्शन के नीचे भी a है, तो दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया, a। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर नीचे वाली वैल्यूज़ सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, यानी वो एज इट इज़ लिखी जाती हैं। तो अब हमारी इक्वेशन जो हो गई x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a, और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। हमारा तीसरा पार्ट है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने पहली बात का ख्याल रखना है क्या, कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये हमारी फर्स्ट जो वैल्यू हमने उसका ख्याल रख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। अब ये अदर देन 1 है, 11 है, तो हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34x/11 प्लस 3/11 और इक्वल्स टू 0/11। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0/11 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0, और यहाँ पर 11 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0। अब हमने जो दूसरी बात करनी है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 3/11 इक्वल को हम इसे इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x इक्वल्स टू माइनस 3/11। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि कांस्टेंट वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, और हमारा तीसरा और अहम तरीन पॉइंट है हमारा रफ वर्क। हम अपने इस रफ वर्क में ये जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यानी ऐसी वैल्यू जो x के साथ लिखी हो। देखें यहाँ पर 2 चीज़ें, एक x स्क्वायर है और एक x है, तो मैं x की बात कर रहा हूँ, तो हमारा x का कोफिशिएंट है 34/11। तो हम अपने रफ वर्क में इस x के कोफिशिएंट 34/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/11। तो ये जो रफ वर्क का आंसर है 17/11, इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड करना है। इस इक्वेशन के यहाँ भी ऐड करना है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ
राइट साइड पे भी हमने ऐड करना है। तो एडिंग 17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 34/11 एक्स प्लस 17/11 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट और ये जो लास्ट वैल्यू है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ये मिलकर ये असल में ये ए स्क्वायर होती है फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू हमारे पास 2ab है, और ये जो थर्ड वैल्यू है ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो जब हम इन्हें इस फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्लोज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 17/11 होल स्क्वायर। अच्छा, ये अगर दरमियान वाली वैल्यू माइनस की है तो ये जो होल स्क्वायर है ये भी क्या होगा, माइनस का होगा, और अगर ये दरमियान वाली x वाली वैल्यू अगर प्लस की होती तो ये जो होल स्क्वायर है हमारे पास, ये होल स्क्वायर हमारे पास ये भी प्लस का होता। अब इक्वल के उस तरफ जाते हैं तो 17 का जो स्क्वायर है वो 289 है और 11 का स्क्वायर 121 है। यहाँ हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और क्योंकि ये एक दूसरे से प्लस हो रही हैं तो इनका एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ का। 11 और 121 का जो एलसीएम है वो 121 है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमेशा एक ही टेबल होता है। यहाँ 11 है तो 11 के आगे क्या है, 121 है। तो यानी यहाँ अगर 11 है तो यहाँ 11 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और एलसीएम जो है हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। तो 11 और 121 का जो एलसीएम है वो 121 है। अब ये 121 हमारा एलसीएम हो गया, यहाँ पर हमारे पास 33 आ गया और यहाँ पर 289, तो माइनस 33 प्लस 289, तो हमारे पास आंसर आ गया 256। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 256/121। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। फिर मैं आपसे कहूँगा कि जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो फिर आप इक्वल के पार यानी राइट साइड पर प्लस माइनस ज़रूर लिखा करें। तो यहाँ स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। x माइनस 17/11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 256 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 है और 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट ईदर कि या तो x माइनस 17/11 इक्वल है माइनस 16/11 के, और x माइनस 17/11 इक्वल है 16/11 के। अब इस माइनस 17/11 को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू 17/11 माइनस 16/11। फिर आपके पास यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं तो आपको एलसीएम लेना है क्योंकि दो फ्रैक्शंस में माइनस है। तो नीचे 11 इनका एलसीएम है, और अगर नीचे वाले सेम है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नीचे वाले एक जैसे हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 16/11। तो 17 माइनस 16 ये 1/11 हो गया इस तरफ, और ये जो हमारी सेकंड वैल्यू है x माइनस 17/11 इक्वल है 16/11 के। पहले हमने माइनस 16/11 के साथ किया था, अब हम प्लस 16/11 के साथ कर रहे हैं। तो इक्वल के इस तरफ ले गए हम 17/11 को, तो ये हमारे पास हो गया 17/11 प्लस 16/11। तो ये दो फ्रैक्शंस प्लस माइनस हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो यहाँ पर एलसीएम नीचे जो है वो 11 है, तो हमारे पास हो गया x इक्वल है 17 प्लस 16/11, क्योंकि नीचे वाले एक जैसे हैं, ऊपर वालों में कोई भी चेंज नहीं आता। तो 17 प्लस 16 जो है वो हो जाएगा 33/11। तो 11 3s आर 33, हमारे पास जो नेट आंसर आया x इक्वल्स टू 33।
क्योंकि आंसर में सॉल्व का आर्टिकल था, तो आपने आंसर जो है हमेशा सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखना है। और सॉल्यूशन सेट में भी आप जब हम फैक्टराइज पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 2, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सॉल्यूशन सेट आप जब भी लिखते हैं तो उसमें नंबर को लिखने की कोई जो है ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। लेकिन आप, क्योंकि आपका लेवल इतना हाई है, आप स्कूल की सबसे बड़ी क्लास हैं, आप 10th क्लास हैं, तो आप ख्याल रखा करें कि आपका आंसर जो है वो एक ख़ास अंदाज़ रखता हो। वो क्या है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू हो और फिर बड़ी वैल्यू हो। तो 1/11 जो है वो छोटी वैल्यू है और 3 बड़ी वैल्यू है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो 1/11, 3, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि हमारी बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।